चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने डिटेन किया है। उनको लखनऊ नहीं जाने दिया जा रहा। इस तरह के उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद एक वीडियो ट्वीट किया है। दरअसल 10 मार्च को लखनऊ में चंद्रशेखर आज़ाद धरना देंगे। देश भर में उनके कार्यकर्ता जातीय हिंसा के खिलाफ, कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ, जिस तरह से बहुजन समाज, शोषित वंचित समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे मेरठ हो, इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वहीं सोचिए 10 मार्च से लखनऊ से एक बड़ा जत्था बुद्धिस्टों का बोधगया जाएगा, जो 18 मार्च को करीब पहुंचेगा और वहां बोधगया में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। ये तस्वीरें दिखाएंगे आपको किस तरह से कांग्रेस बिहार में उनके जो कृष्णा जो नए प्रभारी बन के गए हैं, लगातार शोषित वंचित समाज से मिल रहे हैं। प्रेरणा कोचिंग सेंटर पर जाकर उन्होंने SC ST OBC के दर्जनों लोगों से मुलाकात की है और कयास लगाया जा रहा है कि वो सोशल जस्टिस को लेकर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे जो बड़ी खबर है वो चौंकाने वाली है। राज ठाकरे, नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। राज ठाकरे ने कुंभ में जो पॉल्यूशन है उसको लेकर बड़ा सवाल उठाया है। NGT ने जिस तरह से सवाल उठाया था, प्रदूषण बोर्ड ने जिस तरह से सवाल उठाया था, उसके बाद राज ठाकरे का एक बड़ा बयान जो है वो वायरल हो रहा है। राज ठाकरे ने महाकुंभ से खरीदा गया पानी पीने से इनकार कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि लोग गंगा में नहाते समय खुद की साफ सफाई करते हैं और यहाँ बाला नंदगांवकर मुझे वहाँ का पानी पीने के लिए दे रहे हैं। मुझे बताओ वह पानी कौन पिएगा? राज ठाकरे, ये बड़ा बयान है। उसके आगे वो कहते हैं, सो सुनिए। महाकुंभ पर राज ठाकरे का बयान, अंधविश्वास से बाहर निकले लोग। टीवी अखबार इसको विवादित बयान कह रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि अंधविश्वास से बाहर निकले। वो अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को भी नहीं छूऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने यह बड़ी बात कही है और इस पर सबसे पहले आपत्ति जताई है कांग्रेस से निकले बीजेपी में गए संजय निरुपम ने। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है कि उनके 50% नेता जो हैं वो स्लीपर सेल हैं, वो बीजेपी RSS के लिए काम करते हैं, खासकर गुजरात में। तो क्या गुजरात में जिग्नेश मेवानी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? राज ठाकरे के मामले में बताएं आपको कि प्रबोधन ठाकरे, जो बाल ठाकरे के पिता थे, वो सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए थे और वो बड़े सोशलिस्ट थे और वो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। और प्रबोधन ठाकरे ने जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। तो ये भी बड़ी खबर है। अब राज ठाकरे ने कहा है कि कुंभ पर सवाल उठाए हैं कि वहाँ गंगा नदी की जो गंदगी है वो हालत ख़राब है। देश भर में नदियों में प्रदूषण है। इसको लेकर लगातार नमामि गंगे का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। देखते हैं नदियाँ कब साफ होती है। फर्जी डिग्री के मामले में विदेश भाग रहे कुलपति सुकेश गिरफ्तार। GS यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा, दलाल अजय भारद्वाज भी 12 तक रिमांड पर। सोचिए, कहा जा रहा है कि ये शख्स फर्जी डिग्री था और ये कैसे बन गया वाइस चांसलर, आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस देश में जातिवाद, मनुवाद इसी तरह से चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। राज ठाकरे ने बड़ा सवाल उठाया। वहीं ये तस्वीरें देखिए, बिहार में प्रेरणा कोचिंग सेंटर पर कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा पहुंचे और वहां सोशल जस्टिस के मानने वाले लोगों ने मुलाकात की। इस मीटिंग का आयोजन लालटून यादव ने किया था। मंजीत साहू भी उसमें मौजूद थे और तमाम शोषित वंचित समाज के जो इंटेलेक्चुअल हैं कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस प्लानिंग कर रही है कि उन लोगों को टिकट देगी जिनको कांग्रेस पार्टी भले न जानती हो, लेकिन जो सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी को लगभग लग गया है कि 90% जो उसकी पार्टी के नेता हैं उसमें से 100% में 50% बीजेपी से जुड़े हुए। सोचिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बहुजन समाज के नेता कहाँ गलती कर रहे हैं? सोचिए, बीजेपी ने बलबीर पुंज ब्राह्मण समाज से थे, उनको राज्यसभा भेजा। एक तो प्रभात झा थे, बिहार के थे, वो 5 जन में काम भी कर चुके हैं, पत्रकार थे, उनको बीजेपी ने जगह दी। दिलीप मंडल जो पेशे से पत्रकार थे, उनको समझिए कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा ओहदा दिया गया है।
तो बीजेपी जो है वो अपने थिंक टैंक को अपने पास रखती है, लेकिन सोचिए आरजेडी, सपा, बसपा, कांग्रेस तो फिर भी कांग्रेस सोचिए अंग्रेजी में चिदम्बरम को तरजीह देते हैं। कपिल सिब्बल पार्टी से बाहर हैं, प्रणब मुखर्जी पार्टी से बाहर हैं, चिदम्बरम डटे हुए हैं। ग्रीन हंट चलाने वाले चिदम्बरम, ईडी को खूंखार बनाने वाले चिदम्बरम, कपिल सिब्बल जिन्होंने नीट यूजीसी लाया था वो सब बाहर कर दिए गए हैं। नीट पीजी उन्होंने ही लाया था कॉन्सेप्ट ताकि बहुजन बाहर हो। अर्जुन सिंह को इन लोगों ने राजनीति में मरने के कगार पर खड़ा कर दिया था क्योंकि उन्होंने ओबीसी आरक्षण 2005 में लागू कर दिया था। तो खासकर जो सोचिए पी चिदम्बरम सिर्फ एक सप्ताह में लेख लिखते हैं अंग्रेजी में, और इससे ज़्यादा उनके पास कोई जनाधार नहीं है। तमिलनाडु से आते हैं, वो खुद राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटा सांसद हैं। सोचिए जयराम रमेश राज्यसभा सांसद है, ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जयराम रमेश क्या करते हैं, पढ़े लिखे अंग्रेजी, कम से कम शशि थरूर चुनाव जीत के आते हैं। तो जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, ये लोग अंग्रेजी में लेख लिखते हैं और कांग्रेस राज्यसभा भेज देती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, तो जो सवर्ण लीडरशिप है कांग्रेस में वो कितना वोट दिलाती है, ये तमाम मुद्दों पर बड़ी बहस हुई प्रेरणा कोचिंग सेंटर पर, और कृष्णा को इन सब बातों को बताया गया। राहुल गांधी अब इस बात को समझने लगे हैं और वो शोषित वंचित समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, तस्वीरें देख सकते हैं। वही चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी रैली होनी है, धरना होना है 10 मार्च को। देश के सभी स्टेट कैपिटल में उनके कार्यकर्ता धरना देंगे। जो जातिवाद फैल रहा है, जो SC ST OBC की हकमारी हो रही है। इसी दौरान बिहार से लौट रहे थे चंद्रशेखर, उनको जाना था लखनऊ, लेकिन वहां उनको पुलिस ने डिटेन किया। वीडियो उन्होंने खुद जारी किया है। उनके समर्थक चला रहे हैं कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है बोधगया। देखिए तस्वीर देखिए, 10 मार्च से लखनऊ से ही लोगों का जत्था निकलेगा। 100 बौद्ध भिक्षु और 100 बौद्ध उपासक चलेंगे। 11 मार्च को अमेठी पहुंचेंगे, 12 को सुल्तानपुर, 13 को जौनपुर, 14 को बनारस, 15 को चंदौली, 16 को सासाराम, 17 को औरंगाबाद और 18 को ये सब लोग बोधगया पहुंचेंगे। तो बोधगया का जो आंदोलन है वो बड़ा होता जा रहा है। साथ ही इस तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है पुणे की, जहां टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, बुद्धिस्टों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। दरअसल बोधगया बौद्ध विहार जो है उसमें 4 सवर्ण हिंदू हैं और 4 बुद्धिस्ट, और मैनेजमेंट कमेटी में ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं जिनको वो लोग निकालने की मांग कर रहे हैं। सीतापुर में एक पत्रकार को गोली मार दी गई है, वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और सोचिए अंधविश्वास जिसको राज ठाकरे ने कहा है। एक फिल्म आई है छावा, जिसमें संभाजी महाराज की जघन्य हत्या दिखाई गई है। सच तो है कि संभाजी महाराज की हत्या हुई, लेकिन सवाल ये भी है कि मुगलों के साथ कौन लोग मिले हुए थे, और जब संभाजी महाराज की सत्ता गई तो वहाँ पेशवा कैसे सत्ता में आ गए। और ये भी आपको बता दूं, भीमा कोरेगांव जब जाइएगा तो बगल में संभाजी महाराज की अंत्येष्टि की भी है, और वहाँ एक बहुजन समाज के लोगों ने उनके शवों को एकजुट करके इकट्ठा किया था, जिसके बाद उनके परिवार के 11 लोगों को भी कत्ल कर दिया गया था। फिल्म देखने के बाद लोग जो है इस तरह से किस तरह से खुदाई करने लगे, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब बात बहुजन समाज के अधिकारों की चोरी की। आगरा कॉलेज आगरा की LLB में एडमिशन के लिए कट ऑफ है। सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 106, OBC SC ST का भी इससे ज़्यादा है। तो सोचिए जो लोग कल तक मेरिट की दुहाई दे रहे थे रिजर्वेशन के खिलाफ, उनकी सबसे कम मेरिट आ रही है जनरल कैटेगरी की। ये तमाम तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है बोधगया को लेकर। तो सोशल मीडिया जब आप देखेंगे तो आपको तमाम खबरें मिलती रहेंगी। और चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक जो हैं उनके हाउस अरेस्ट की बात को कह रहे हैं कि कब तक बहुजन समाज के लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा और उनको धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जाएगा। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को ये खबरें देखनी चाहिए। तो खबर यह है कि 10 मार्च को चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ में प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे थे, पुलिस ने उनको डिटेन किया था। अभी नहीं पता चल पाया है कि वो पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन राज्य भर में पूरे देश के स्टेट कैपिटल में उनका प्रदर्शन है कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ।
10 मार्च से ही बुद्धिस्ट जो है वो कूच कर रहे हैं बोधगया के लिए लखनऊ से। और कांग्रेस जो है बिहार में SC ST OBC पर फोकस कर रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और राज ठाकरे ने कहा है कि कुंभ के दौरान जो पानी था वो बहुत गंदा था, लोग अंधविश्वास से बाहर निकले। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।